वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राहुल इसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस दरमियान ये नारियल का पेड़ हवा के तेज झोंके से, तेज बारिश की वजह से गिर जाता है। अब इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, प्रणाली है, जिन्होंने जर्जर पेड़ों की कटाई नहीं की वो है। ये आगे इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएगा। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है, लगातार इस तरीके की घटना होती है, तो उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? मुंबई में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। डैम से लेकर नाले तक सब उफान पर है। निचले इलाके की सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। नगर निगम के सारे दावों की पोल खुल गई है और कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में प्रशासन को महानगर पालिका ने कड़े निर्देश दिए हैं। इस बीच परेशानी की बात यह है कि आज मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मध्य महाराष्ट्र के सतारा, पुणे और नासिक में भी बारिश की संभावना है। शाम करीब 4 बजे तक हाई टाइड आने की भी आशंका है, जिस दौरान समंदर में करीब 13 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं और मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। स्थिति को देखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने पोस्ट कर पुलिस प्रशासन को सचेत रहने को कहा और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के भी ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। नवसारी में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। गांधीनगर फलिया में 30 से ज्यादातर घर कमर तक पानी में डूब गए। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोग कमर तक भरे पानी में आने जाने को मजबूर हैं। नेशनल हाईवे नंबर 48 तो पानी में डूबने की वजह से बंद करना पड़ा। नवसारी के अलावा राजकोट में भी बारिश के बाद दोराजी इलाके में भारी जलभराव देखा गया। शहर के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हो गई। पानी भरने की वजह से गाड़ियां बंद पड़ गई। तस्वीरें डांग की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से वाघई में गिरा झरने का जलस्तर बढ़ गया। तो गिर सोमनाथ में भी मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण गुजरात में आज बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डराने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैं, जहां महज 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। पहली ही बारिश में शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई। पानी की धार ऐसी कि स्कूटी के साथ साथ कई चीजें बहती चली गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां पकड़ रखी हैं, ताकि ये भी इस पानी के तेज बहाव में न बह जाए। जल भराव की वजह से स्थानीय लोगों और बाहर से आए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां ट्रैफिक और आवाजाही बाधित हुई, तो दूसरी ओर लोगों को गंदे और बदबूदार पानी से होकर जाना पड़ा, जिसके बाद प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मानसून ने तांडव मचाया हुआ है। यहाँ उफनती नदी में एक कार बह गई। डिंडौरी के शाहपुर क्षेत्र में बारिश के बीच बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां उफान पर बह रही कसा नदी को पार करने की कोशिश में एक कार तेज बहाव में बह गई। राहत की बात यह रही कि कार में सवार तीनों लोग समय रहते बाहर निकले और तैरकर अपनी जान बचाई। हालांकि प्रशासन लगातार हो रही बारिश के बीच उफनती नदियों और पुल पुलियों को पार न करने की अपील कर रहा है। राजस्थान में भी बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। तस्वीरें जयपुर के एसएमएस अस्पताल की, जहां तेज बारिश के बाद ट्रॉमा सेंटर के निचले हिस्से में पानी भर गया, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई। इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू और एक्सरे रूम के आसपास भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। जगह जगह बारिश ने परेशानी बढ़ाई हुई और आज भी आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और अलर्ट रहने की अपील की।